युग तुरंत कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ता है, ये सप्तहोत्र यज्ञ क्या होता है कामेश्वरी जी? कामेश्वरी यक्षिणी युग के सवाल का कुछ जवाब देती उससे पहले ही अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है। सप्तहोत्र यज्ञ वो यज्ञ होता है जिसमें 7 यज्ञ किए जाते हैं। वैदिक काल में 7 प्रमुख यज्ञों को सप्तहोत्र यज्ञ कहा गया है, जिनमें आग्नेयम यज्ञ, आप्तोपस्ति यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, ज्योतिष्टोम यज्ञ, सात्रु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और पुरुषमेध यज्ञ प्रमुख है। कामेश्वरी यक्षिणी अभिमन्यु की बात में हामी भरते हुए कहती है, अभिमन्यु बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन कामेश्वरी यक्षिणी अपनी बात पूरी करती है उससे पहले ही डायना हैरानी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से कहती है, इसका मतलब कामेश्वरी जी आप तारा के साथ 7 यज्ञ करने वाली हैं? कामेश्वरी यक्षिणी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ डायना, मैं इन 7 दिनों में 7 यज्ञ करने वाली हूँ, पर अभिमन्यु ने जिन यज्ञों का भी जिक्र किया है उनमें से मैं कुछ ही यज्ञ करने वाली हूँ, बाकी यज्ञ दूसरे हैं। युग तुरंत कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ता है, आप कौन कौन से यज्ञ करने वाली हैं कामेश्वरी जी? कामेश्वरी यक्षिणी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, तारा के साथ पहले दिन जो मैं यज्ञ करने वाली हूँ वो है आग्नेयम यज्ञ, वो यज्ञ जिसमें अग्नि की पूजा की जाती है ताकि समाज का उत्थान और पुनर्निर्माण हो सके। दूसरे दिन जो मैं तारा के साथ यज्ञ करूंगी वो है श्रोतामणि यज्ञ, जिसमें इंद्रदेव को पूजा जाता है। तीसरे दिन जो मैं यज्ञ करूंगी वो है वाजपेय यज्ञ, जो शक्ति की वृद्धि के लिए किया जाता है। चौथे दिन जो मैं यज्ञ करूंगी वो है ज्योतिष्टोम यज्ञ, जिसमें समस्त देवों की पूजा की जाती है, जिससे उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। पांचवें दिन जो मैं यज्ञ करने जा रही हूँ वो है सात्रु यज्ञ, जो पृथ्वी के कल्याण के लिए किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इससे ही वो काले साए की शक्तियों का काला जाल जो धीरे धीरे फैल रहा है वो कम होगा। कामेश्वरी यक्षिणी एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरती है और फिर बोल पड़ती है, छठवें और 7वें दिन जो यज्ञ मैं करने जा रही हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है। उनका पूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है, उसी से तारा की बची हुई दैवीय शक्तियां जागृत होंगी। यामिनी हैरानी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछती है, आप छठवें दिन कौन सा यज्ञ करने वाली हैं माँ? कामेश्वरी यक्षिणी जवाब देती है, जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, वैष्णव पुरुषों में शिव, शास्त्रों में वेद, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में गंगा, पुण्यात्मा पुरुषों में वैष्णव, व्रतों में एकादशी, पुष्पों में तुलसी, नक्षत्रों में चंद्रमा, पक्षियों में गरुड़, स्त्रियों में भगवती, मूल प्रकृति राधा, आधारों में वसुंधरा, चंचल स्वभाव वाली इंद्रियों में मन, प्रजापतियों में ब्रह्मा, प्रजेश्वरों में प्रजापति, वनों में वृंदावन, वर्षों में भारतवर्ष, श्रीमानों में लक्ष्मी, विद्वानों में सरस्वती देवी, पतिव्रताओं में भगवती दुर्गा सर्वोपरि मानी जाती हैं। उसी प्रकार संपूर्ण यज्ञों में विष्णु यज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है और छठवें दिन मैं तारा के साथ विष्णु यज्ञ करने वाली हूँ। इतना कहकर जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी चुप होती है, यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी को एकटक देखते हुए उससे तुरंत पूछ पड़ती है, और 7वें दिन कौन सा यज्ञ करने वाली हैं आप माँ? कामेश्वरी यक्षिणी जवाब देती है, 7वें दिन जो मैं तारा के साथ यज्ञ करने जा रही हूँ वही यज्ञ है जिससे तारा की दैवीय शक्ति जागृत होने के आसार सबसे ज्यादा है, क्योंकि तारा खुद उन्हीं का अंश है और वो यज्ञ है शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ। अगर ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो तारा की शक्ति जरूर जागृत होगी, क्योंकि ये वो यज्ञ है जिसमें महादेव और उनकी शक्ति माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। उन्हीं की आराधना करने के लिए ये यज्ञ किया जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी ने अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी कार्तिक पुजारी कुछ रोष के साथ ना में अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, क्षमा कीजिए कामेश्वरी, पर मैं आपको तारा के साथ इतने सारे यज्ञ करने की इजाजत नहीं दे सकता। जैसे ही कार्तिक पुजारी ये बात बोलते हैं सभी लोग उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी हैरानी के साथ कार्तिक पुजारी से पूछती है, पर क्यों पुजारी जी, आप मुझे ये यज्ञ करने की इजाजत क्यों नहीं दे सकते? कार्तिक पुजारी कामेश्वरी यक्षिणी के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, क्योंकि इतने सारे यज्ञ 7 दिन में पूर्ण करना असंभव है। आपको यज्ञों के बारे में इतना ज्ञान है तो आपको ये तो ज्ञात ही होगा कि सिर्फ विष्णु यज्ञ करने के लिए 9 से 11 दिन लगते हैं और शिव महारुद्र यज्ञ पूर्ण करने के लिए 9 से 15 दिन लगते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ पुजारी जी, मुझे इन सब बातों के बारे में भी ज्ञात है। कार्तिक पुजारी पलट कर कहते हैं, अगर आपको इन सब बातों के बारे में ज्ञात है तो फिर आप कैसे इन 7 दिनों में इतने सारे यज्ञ तारा के साथ करने का सोच सकती हैं?
कामेश्वरी यक्षिणी कार्तिक पुजारी को एकटक देखते हुए कहती है, क्योंकि इतने सारे यज्ञ इतने कम दिनों में किसी आम इंसान के लिए करना नामुमकिन होगा, पर तारा के लिए नहीं। आप भूलिए मत, तारा कोई मामूली लड़की नहीं है, वो स्वयं महादेव की शक्ति का अंश है। वो प्रत्येक यज्ञ को एक दिन में पूरा कर सकती है। कार्तिक पुजारी फिर पलट कर कहते हैं, भूल तो आप रही हैं कामेश्वरी, तारा की इस वक्त दैवीय शक्ति जागृत नहीं है, जिस कारण वो इस वक्त एक आम बच्ची ही है, ना कि अलौकिक। कामेश्वरी यक्षिणी भी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, माना तारा की शक्तियां अभी जागृत नहीं है, पर वो शक्तियां तो तारा के अंदर ही मौजूद है ना पुजारी जी। और आप ये कैसे भूल सकते हैं कि मैं भी तारा के साथ इस यज्ञ में भाग लूंगी। कामेश्वरी यक्षिणी आक्रोश भरे लहजे में कहती है, और मैं कोई आम स्त्री नहीं हूँ, मैं यक्षिण लोक की महारानी कामेश्वरी यक्षिणी हूँ, जिसके पास उसकी अब पूर्ण शक्तियां आ चुकी हैं। जब कार्तिक पुजारी कामेश्वरी यक्षिणी के मुंह से ये बात सुनते हैं तो थोड़े से डर जाते हैं। उन्हें कामेश्वरी यक्षिणी की आंखों में एक जोश जज्बा साफ नजर आ रहा था। कार्तिक पुजारी फिर कामेश्वरी यक्षिणी को समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, मैं आपको यज्ञ करने से मना नहीं कर रहा हूँ कामेश्वरी, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतने सारे यज्ञ मत कीजिए, बस कोई एक यज्ञ कर लीजिए। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, नहीं पुजारी जी, मैं आपको प्रत्येक यज्ञ का महत्व पहले ही बता चुकी हूँ कि क्यों वो यज्ञ इतने जरूरी हैं, इसलिए मुझे ये 7 यज्ञ ही करने होंगे। कार्तिक पुजारी फिर बोल पड़ते हैं, पर कामेश्वरी जी आप जानती हैं ना, अगर एक भी यज्ञ में आप असफल हुई तो आप आगे के यज्ञ नहीं कर पाएंगी, और आप भी जानती हैं यज्ञ करना कोई आसान काम नहीं है। कामेश्वरी यक्षिणी पलट कर कहती है, आसान तो कुछ भी नहीं है पुजारी जी, तारा की दैवीय शक्ति जागृत करने के लिए हमें ये कदम उठाना ही होगा। और रही असफल होने की बात, तो ये बात आप भी जानते हैं कि शंख रस को मंत्रों से अभिमंत्रित करने के बाद तारा की दैवीय शक्ति जागृत हो जाए, इस बात की भी कोई पूर्णतः संभावना नहीं है। पर आप भी प्रयास में लगे ही हुए हैं ना, तो मुझे भी अपनी तरफ से पूर्णतः प्रयास करने दीजिए। कामेश्वरी यक्षिणी की बात सुनकर कार्तिक पुजारी एकदम चुप हो जाते हैं, वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। वर्चस्विनी बीच में बोल पड़ती है, क्या कहा कामेश्वरी जी आपने? शंख रस पिलाने के बाद भी तारा की शक्तियां वापस आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कामेश्वरी यक्षिणी के कुछ कहने से पहले ही कार्तिक पुजारी बोल पड़ते हैं, हाँ यही सत्य है वर्चस्विनी, एक और बात है जो मैंने तुम्हें शंख रस के बारे में नहीं बताई, पर लगता है कि वो बात बताना अब अत्यंत आवश्यक है। वर्चस्विनी तुरंत कार्तिक पुजारी से पूछती है, कैसी बात पुजारी जी? कार्तिक पुजारी हिम्मत करते हुए कहते हैं, वो बात यह है वर्चस्विनी कि अगर शंख रस बनाने में जरा सी भी चूक हुई होगी तो उससे तारा के प्राण को भी खतरा हो सकता है। अगर शंख रस एक प्रकार से अमृत है तो उसके अंदर विष भी है। कार्तिक पुजारी की ये बात सुनकर वर्चस्विनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दिल को इतनी गहरी चोट लगती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। वर्चस्विनी का ये दर्द कामेश्वरी यक्षिणी ने एक माँ होने के नाते कहीं ना कहीं महसूस कर लिया था, और वो तुरंत दिलासा देते हुए कहती है, वर्चस्विनी, देखा जाए तो खतरा सभी चीज में है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम खतरा मोल ही ना लें। इंसान को बस कर्म करना चाहिए और उसके फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। और अब हमें भी सब कुछ महादेव पर छोड़ देना चाहिए, वो तारा के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। यामिनी भी कामेश्वरी यक्षिणी का साथ देते हुए कहती है, माँ ठीक कह रही है, अब जब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं तो पीछे नहीं हट सकते हैं, हमें यज्ञ शुरू करना ही होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। एक यही उपाय है जिससे तारा की शक्तियां जागृत की जा सकती हैं और उस काले साए का अंत किया जा सकता है। युग और अभिमन्यु भी एक साथ बोल पड़ते हैं, हमें यज्ञ शुरू कर देना चाहिए। सिर्फ युग ही नहीं, वर्चस्विनी को छोड़कर बाकी सब भी यही बात बोलने लग जाते हैं। कार्तिक पुजारी कहते हैं, अगर आप सब यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। होनी को आज तक कोई नहीं रोक पाया है, लगता है ईश्वर की भी यही मर्जी है। कामेश्वरी यक्षिणी वर्चस्विनी से कहती है, यज्ञ शुरू करने से पहले एक और बात मैं तुमको बताना चाहती हूँ वर्चस्विनी। वर्चस्विनी कामेश्वरी यक्षिणी की तरफ देखने लग जाती है, पर उससे कहती कुछ नहीं है। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी बात आगे जारी रखते हुए वर्चस्विनी से कहती है, वो यज्ञ जो मैं तारा के साथ करने जा रही हूँ, उस यज्ञ में तारा को 7 दिन व्रत रखना होगा, वो भी निर्जला व्रत। वर्चस्विनी नाव में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, ये आप क्या बोल रही हैं कामेश्वरी जी? मेरी बच्ची 7 दिनों तक निर्जला व्रत कैसे रख सकती है? वो एक छोटी सी बच्ची है। कामेश्वरी यक्षिणी नम लहजे के साथ कहती है, मैं सब समझ रही हूँ वर्चस्विनी, पर यही यज्ञ के नियम है और
यदि यज्ञ नियमों के साथ संपन्न नहीं हुआ तो यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। वर्चस्विनी खामोशी रहती है, उसके कुछ समझ नहीं आता वो क्या बोले। कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही बोल पड़ती है, सिर्फ तारा ही नहीं, तारा के साथ मैं भी निर्जला व्रत रखूंगी। वर्चस्विनी कुछ गुस्से के साथ कहती है, आपको व्रत रखना है रखिए, पर मैं अपनी बच्ची को व्रत नहीं रखने दूंगी। एक तो वैसे ही वो कमजोर है, ऊपर से आप उसे व्रत रखने का बोल रही हैं। कामेश्वरी यक्षिणी वर्चस्विनी को समझाने की कोशिश करती रहती है कि व्रत रखना क्यों जरूरी था, पर वर्चस्विनी कामेश्वरी यक्षिणी की बात मान ही नहीं रही थी। एक माँ होने के नाते उसका मन उसे इस बात की इजाजत ही नहीं दे रहा था कि उसकी बेटी 7 दिन तक निर्जला व्रत रखे। बाकी सब भी खामोशी के साथ ही खड़े हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि तारा का व्रत रखने न रखने का फैसला सिर्फ वर्चस्विनी ही तय कर सकती है। वो बीच में कुछ नहीं बोल सकते थे। कामेश्वरी यक्षिणी और वर्चस्विनी आपस में इस बात के लिए बहस ही कर रहे थे कि तभी तारा, जिसने इतनी देर से वर्चस्विनी का हाथ पकड़कर रखा हुआ था, वो वर्चस्विनी का हाथ छोड़ देती है और अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। वर्चस्विनी तारा को पुकारते हुए कहती है, क्या हुआ तारा बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? तारा कुछ नहीं कहती है, ना ही रुकती है। वो अपने कदम आगे बढ़ाते रहती है और सीधे गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग के पास जाती है और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए, नतमस्तक होते हुए महादेव का आशीर्वाद लेकर उस पहले हवन कुंड के पास जाकर बैठ जाती है, जो शिवलिंग के सबसे पास था, जिस पर कामेश्वरी यक्षिणी अपना पहला यज्ञ करने वाली थी। आंखें न होने के बावजूद भी तारा को सब महसूस हो गया था कि कौन सी चीज कहां पर है। वो मंदिर में रखी चीजों से भली भांति परिचित थी। तारा का ये मूवमेंट देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग समझ गए थे कि तारा खुद ये यज्ञ करना चाहती थी, वो भी अब पीछे कदम नहीं हटाना चाहती थी। कामेश्वरी यक्षिणी तारा को देखते हुए नम आंखों के साथ कहती है, तुम बहुत बहादुर हो तारा बेटी, आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हारा जन्म दुनिया के कल्याण के लिए ही हुआ है। तुम्हारा ये कर्म इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। यामिनी तारा को देखते हुए नम आंखों के साथ कहती है, सिर्फ तारा और माँ ही 7 दिन तक निर्जला व्रत नहीं रखेंगी, बल्कि मैं भी रखूंगी। युग भी पीछे पीछे बोल पड़ता है, मैं भी। अभिमन्यु और डायना भी एक साथ बोल पड़ते हैं, हम भी। इसी के साथ बाकी सब भी तारा के साथ निर्जला व्रत रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि कार्तिक पुजारी भी। कामेश्वरी यक्षिणी अपने कदम आगे बढ़ाती है और तारा के सामने हवन कुंड के पास बैठ जाती है। वर्चस्विनी कुछ बोल ही नहीं पाती है, वहीं पर मूर्ति बनकर खड़ी रहती है। वो जान गई थी कि वो अब चाहकर भी तारा को नहीं रोक सकती थी। वर्चस्विनी ने अपनी नियति को कबूल कर लिया था। कार्तिक पुजारी भी शंख रस लेकर शिवलिंग के पास ही बैठ जाते हैं। बाकी सब भी मंदिर के गर्भगृह में ही जगह देखकर फर्श पर पालथी मारकर बैठ जाते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी दिव्य शक्ति से हवन कुंड को प्रज्वलित कर देती है। कामेश्वरी यक्षिणी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, ओम अग्निम इल्मे पुरोहितम यज्ञस्य देवम रत्विजम होतारम रत्नधातमम। इसी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी तारा के साथ पहला आग्नेयम यज्ञ प्रारंभ कर देती है। जैसे जैसे कामेश्वरी यक्षिणी मंत्र पढ़ते जा रही थी, तारा हवन कुंड के अंदर आहुति डालते जा रही थी। कार्तिक पुजारी ने भी मंत्रों का जाप शुरू करके शंखरस को मंत्रों से अभिमंत्रित करना शुरू कर दिया था। शिवलिंग के पास ही उन्होंने शंखरस रख दिया था और उसे देखते हुए वो एक के बाद एक मंत्र पढ़ते जा रहे थे। बाकी सब हाथ जोड़कर वहां पर बैठे हुए थे। कुछ घंटे बाद मंदिर का गर्भगृह मंत्रों की आवाज से गूंज उठा था। कामेश्वरी यक्षिणी और कार्तिक पुजारी लगातार एक के बाद एक मंत्र पढ़े जा रहे थे। हर कोई भक्ति में डूब गया था। सभी लोगों ने अपने हाथ जोड़कर रखे हुए थे, जैसे हर कोई तारा का साथ दे रहा हो। तारा भी बड़ी लगन के साथ एक के बाद एक आहुति कामेश्वरी यक्षिणी के कहने पर यज्ञ में डाले जा रही थी। युग भी वहीं पर अपने हाथ जोड़कर बैठा हुआ था, पर वो सबसे पीछे बैठा था। युग मंदिर के गर्भगृह में बैठा ही हुआ था कि तभी मंत्रों की आवाज उसके कानों में चुभने लग जाती है। उसे ऐसा लगने लग जाता है जैसे उसके कानों में कोई बार बार कई सारी सुइयां चुभ हो रहा हो। देखते ही देखते युग के हाथ पर जो निशान बने हुए थे, उनमें से हल्की हल्की पीली रोशनी निकलने लग जाती है। इस बार सिर्फ ट्रायंगल के अंदर आंख वाले निशान के अंदर से पीली रोशनी नहीं निकल रही थी, बल्कि बाकी के 4 निशानों में से भी रोशनी निकलने लग गई थी। युग दर्द से कराहते हुए मन में कहता है, ये क्या हो रहा है मुझे? ये मंत्र मेरे कानों में चुभ क्यों रहे हैं? मैं इन मंत्रों को ढंग से सुन क्यों नहीं पा रहा हूँ? युग इस परेशानी में उलझा ही हुआ था कि तभी यामिनी, जो युग से कुछ दूरी पर बैठी हुई थी, उसकी नजर युग पर चले जाती है और युग के फेस के एक्सप्रेशन देखकर यामिनी तुरंत समझ जाती है कि युग किसी परेशानी में था। यामिनी मन में सोचने लग जाती है,
ये युग बाबू को क्या हो गया? ये कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर इन्हें हो क्या रहा है? यामिनी ने इतना सोचा ही था कि तभी उसकी नजर युग की कलाई पर चले जाती है, जिसके निशानों में से हल्की हल्की पीली रोशनी निकल रही थी। यामिनी घबराते हुए मन में सोचने लग जाती है, हे महादेव, ये युग बाबू के साथ क्या हो रहा है? कहीं माँ का शक सही तो नहीं? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।